हिंदू समुदाय का इतिहास सबसे प्राचीन है। वैसे तो यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजापतियों और मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। इनके बाद संदेशवाहक आते रहे और धर्म का प्रचार करते रहे और उस ज्ञान को अपने अपने ढंग से लोगों तक पहुंचाते रहे। लेकिन अभी जिस तरीके का हिंदू जीवन जी रहा है, वह असल हिंदू धर्म से एकदम विपरीत है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान के मंदिर किसी भी वक्त जाया जा सकता है। कोई वक्त सही या गलत नहीं है उसके लिए। एक डिवोटी कभी भी भगवान को याद कर सकता है। पूजा पाठ करना कभी भी किसी भी समय सही हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर कण कण में और हर क्षण में है। जिस तरीके से एक अवधारणा बना दी गई है कि पुरुष स्त्री से हर काम में श्रेष्ठ है, लेकिन यह सच ना था, ना है और ना ही कभी होगा। इसका जीता जागता सबूत भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, जहाँ भगवान शिव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है। हिंदू धर्म में हमेशा उल्लास और खुशी की बात की गई है। इसीलिए श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म दिवस को सब हंसी खुशी त्योहारों के रूप में मनाते हैं, लेकिन कहीं भी उनके शरीर त्यागने की बात नहीं की गई है। आपने कुछ लोगों को बोलते सुना होगा कि सन्यासी बनने के लिए या अध्यात्म को अपनाने के लिए घर का त्याग करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सांसारिक जीवन में रहकर भी एक आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। हिंदू धर्म में हर किसी में भगवान विराजमान है, यह बात कही गई है। यानी चल देवता की बात की गई है और साथ ही अचल देवता की बात भी की गई है। यानी मूर्ति या मंदिरों में जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, याचना करते हैं, यहाँ तक कि इस धर्म में मृत्यु को भी भगवान कहा गया है। यमराज को प्राण हरने वाले देवता माना गया है। यानी इस धर्म में जन्म से मृत्यु तक हर किसी के लिए हर कोई पूजनीय है। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है। धार्मिक नजरिए से देखें तो हम टीका लगा रहे हैं और बदले में हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र पर टीका लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। टीका लगाते वक्त जो दबाव हम माथे पर महसूस करते हैं, उससे नसों का रक्त संचार काबू में रहता है। आज भी जमीन पर बैठकर खाना खाया जाता है, क्योंकि जमीन पर पालथी मारकर भोजन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। हिंदू धर्म में एक गोत्र में शादी नहीं की जाती है। एक गोत्र में विवाह करने से तमाम तरह की बीमारियों की संभावना रहती है। व्यक्ति को किसी तरीके की जेनेटिक बीमारी ना हो, उसके लिए सेपरेशन ऑफ जीन्स यानी अपने गोत्र में शादी न करना, चरण स्पर्श करना, यह परंपरा सदियों से चली आ रही है।
मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हमारे हाथों के सामने वाले व्यक्ति के पैरों तक पहुंचती है और सामने वाले व्यक्ति को पैरों से होते हुए उसके हाथों तक पहुंचती है। आशीर्वाद देते समय व्यक्ति चरण छूने वाले के सिर पर हाथ रखता है। इससे हाथों से वह ऊर्जा दोबारा हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है। इससे ऊर्जा का एक चक्र पूरा हो जाता है। हिंदू धर्म के अधिकतर अनुयायी भारत, नेपाल, सूरीनाम, मॉरिशस देशों में काफी मात्रा में मिल जाएंगे। इसी धर्म को हम वैदिक सनातन धर्म भी कहते हैं, यानी इंसानों के पैदा होने से पहले का धर्म। इंडोनेशिया में इसे हिंदू आगम कहकर एड्रेस किया जाता है। अगर इसे सिर्फ धर्म बोला जाए तो शायद ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि यह केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। हम अपनी किताबों में जो इतिहास पढ़ते हैं, इसमें बताया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से कुछ वर्ष पहले का इतिहास है और यहाँ हमें पशुपति जी की मूर्ति, पीपल की पूजा करना जैसे कुछ प्रूफ मिले हैं। हिंदू धर्म में दो स्क्रिप्चर्स की बात की जाती है, श्रुति और स्मृति। जैसे श्रुति के अंदर वेद और स्मृति के अंदर हम पुराणों की, महाभारत की और रामायण की बात करते हैं। वेद जिनमें 4 वेदों की बात की गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार हमें गीता में दिखाई देता है। हिंदू धर्म जन्म मरण चक्र की बात करता है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यह भी बताता है। हिंदू धर्म का असली सच हमें वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मिलता है। सिर्फ हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को कैसा जीवन जीना चाहिए वह यह होली बुक्स बताती हैं। लेकिन आज के वक्त गीता और वेदों को छोड़ हिंदू धर्म के लोग फेक गुरुओं और बाबाओं में फंसे रहते हैं, जबकि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास हमारी किताबों में है। सनातन धर्म सिर्फ कल्याण की बात करता है, जहाँ सिर्फ मानव कल्याण की ही नहीं पूरे प्राणी जगत के कल्याण की बात कही गई है। हर किसी को जीने का, स्वतंत्र जीने का हक है। अगर सनातन का पूरी तरह से अनुसरण किया जाए तो सोचिए, यह संसार ऐसा हो जाएगा जहां हम बहुत खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो कि हिंदू साधुओं की संस्था है, उन्होंने कुछ फर्जी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए कानून बनाने की मांग की। आसाराम बापू, जो कि नाबालिग से रेप के केस में दोषी पाए गए, संत रामपाल, जो कि लोगों को बंदी बनाने, हत्या और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए आरोपी माने गए, राम रहीम, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए, निर्मल बाबा, राधे माँ, नारायण साईं, गुरमीत राम रहीम, ओम बाबा, कुश मुनि, सदाचारी बाबा। ये तो सिर्फ चंद लोग, ऐसे बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर अहिंसा फैलाते हैं, जबकि हमारा धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता है। मानव धर्म लोगों के कल्याण के लिए होता है, लेकिन कुछ चंद लोगों ने इसे सिर्फ हिंसा का धंधा बना लिया है और बहुत सारे लोग
अज्ञान की वजह से ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं। हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए हमें किसी गुरु का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। अगर हम श्रीमद् गीता जी, उपनिषद और पुराणों और वेदों का अध्ययन करते हैं। हिंदू धर्म आजादी की बात करता है और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी सिखाता है।